इत्थं भगवतो गोप्या तो कल जो है गोपियों ने 3 प्रश्न किया था, है ना? याद है कि भूल गए? पहला, जो आपस में प्रेम करते हैं वो कैसे होते हैं, और दूसरा, प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं वो कैसे होते हैं, और तीसरा, वो कैसे होते हैं। तो पहला का उत्तर क्या है? स्वार्थी। तो आत्माराम कल से पीछे पड़ी है यार आत्माराम। सुखदेव जी नहीं बन पाए आत्माराम, तो कहां से बन पाएगी? नहीं, सुखदेव जी जो है आत्माराम थे, और जब से जो है कृष्ण कथा सुना अहो बकीयम, तो कथा राम बन गए। जैसे कोई दाल राम, कोई रोटी राम, कोई कथा राम, जो जिसमें रमे उसका राम, रमु क्रीड़ायम भात। हाँ, तो पहले वाले होते हैं आपस में प्रेम करने वाले स्वार्थी, और जो प्रेम करने वाले से तो करते ही हैं, न करने वाले से भी जो प्रेम करे वह धार्मिक। कहाँ से पढ़ के आइए आध्यात्मिक बोल रही है, घर में लिखा था। और जो किसी से प्रेम न करने वाले होते हैं वो या तो आत्माराम होते हैं, या तो बहुत भारी आतंकवादी बदमाश होता है। कौन सा ठीक है? दूसरा। कौन है आत्माराम बोलने वाला? इससे दोस्ती कर दो। ये भी आत्माराम। अरे धर्म संस्था बना रहा है, हमें भी ऐसा प्रेम करना चाहिए, धार्मिक प्रेम करना चाहिए। आपसे कोई प्रेम करे न करे, तुम सबसे जबरदस्ती करो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। भगवान भी तो कह रहे हैं, मैं तो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करता हूं, लेकिन परोक्षम। परोक्ष का अर्थ ये अचानक क्या हो गया? तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऋण से, प्रेम ऋण से हमेशा ऋणी रहूंगा, है ना? यहाँ तक हुआ था। श्री सुकोवाच इत्थं भगवतो तो एक काम कर, बद्रीनाथ चलो जा, कल ही टिकट लेके आत्माराम भागवत पढ़ रहे, कहे को आत्माराम। हाँ, ऐसे लोगों को कंदराओं में रहना चाहिए। तो जा आत्माराम, देखा की बात है। तो इत्थम इस प्रकार के भागवत सुपेशला वाचा श्रुत्वा, सु सुंदर, पेशल एस लगा दो, स्पेशल वाणी को, सुंदर सुंदर भगवत वाणी को श्रुत्वा, सुनकर गोपियां विरहजम तापम जहु, विरह से उत्पन्न जो ताप है उस ताप को जहु परित्याग करती है, ताप मुक्त हो जाती है। क्योंकि गोपियों की सभी इच्छाएं आशीर्वाद भगवान में ही है। तदंग उपचित आशीष, भगवान के अंग में ही उपचित है।
एकत्रित है गोपियों का आशीष, अर्थात उनके लिए सब कुछ भगवान ही है। जब भगवान ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हारे प्रेम के हमेशा ऋणी बना रहूंगा, तो ऐसा सुंदर वाणी सुनकर तापम जहु बिजहु जहु विरहजम तापम, जो कृष्ण विरह से ताप हुआ था अब ताप रहित हो गई। त्वत्रारभत गोविंदो गोविंद भगवान ने तत्र वहां उसी यमुना पुलीन पर महा लगा देना है ना, महारास क्रीड़ाम आरभता। अंतर्धान होने से पहले रास क्रीड़ा, अब भगवान अंतर्धान होने के बाद प्रकट हो चुके हैं, तो अब क्या कहोगे? महारास। क्या फर्क है रास में और महारास में? पहले बता दिया था। एक नर्तक बहु नर्तकी विशेषो रास। पहले अकेला जो है कृष्ण थे नर्तक, हीरो एक और हीरोइन बहुत ज्यादा नहीं। एक नर्तक और बहु नर्तकी, अनेक नायिका नर्तकियां हैं थी, तो वह रास। अब जितनी गोपियां हैं बहु नर्तका बहु नर्तकी विशेषो महारास। अब भगवान ने गोपियों के साथ महारास प्रारंभ किया। जितनी गोपी थी उतना ही रूप भगवान ने धारण किया। आगे भी बताते रहेंगे, समझते चलो। अनुव्रतैः स्त्री रत्नैः, अनुयायी स्त्रियों में रत्न भूता परम सुंदरी उन गोपियों से अन्वित होकर प्रीतैः, ये सब तृतीया है, गोपियां बहुत खुश है ना। अनुव्रतैः प्रीतैः स्त्री रत्नैः अन्विताः कृष्णः गोविन्दः अन्यन्य आबद्ध बाहुभिः। अन्यन्य एक आपस में गोपी और भगवान कृष्ण गलबैया डालकर, तो जितनी गोपी थी उतना ही रूप धारण किए, तो सभी गोपियों के साथ गलबैया डालकर रास क्रीड़ाम आरभता। रासोत्सवः फिर से लगाओ, महारास उत्सव संप्रवृत्ता। महारास रूपी उत्सव प्रारंभ हुआ। गोपी मंडला, गोपियां मंडल, मंडल कहते हैं गोल गोल, बीच में राधा कृष्ण हैं, चारों ओर गोपी कृष्णा गोपी कृष्णा गोपी कृष्णा गोपी कृष्णा, एक मंडल। फिर दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, न जाने कितनी संख्या में गोपियां हैं। तो सभी मंडलों को मंडित करते हुए भगवान ने, तो इसलिए यहाँ भगवान को फिर से क्या कहा? योगेश्वरेण कृष्णेन। तो चाहे वह माखन चोरी करे, चाहे वो चीर चुरावे, चाहे रास विहार करे, योगेश्वर ही रहे भगवान। अर्थात निष्काम होकर गोपियों के इच्छा को पूर्ण करते हुए तासाम दयो दयो मध्ये प्रविष्टेन, दयो दयो मध्य प्रविष्टेन, दो दो गोपियों के बीच में प्रविष्ट होकर, अर्थात जितनी गोपी उतने कृष्ण है ना। तो अपने आप समझ लेना, दयो दयो, इधर गोपी बीच में कृष्ण प्रविष्ट है।
तो ये गोपी उधर गोपी, यहाँ भी कृष्ण प्रविष्ट हैं, तो कितने हो गए? जितनी गोपी उतने ही कृष्ण। कंठे गृहीतानाम, कंठ में पकड़ती हुई गलवैया डालकर, स्त्रिया स्वनिकटम यम मन्नेरम, नीचे पंक्ति, यम मन्नेरम यम, जिन भगवान श्री कृष्ण को स्त्रिया गोपिया स्वानिकटम मन्येरन, अपने निकट में मानती है, अर्थात ललिता को ये लगा कृष्ण मेरे साथ नाच रहा है, किंतु विशाखा को ये पता नहीं कि भगवान चित्रलेखा के साथ भी नाच रहे हैं, इंदुलेखा के साथ भी नाच रहे हैं। सबको यही लग रहा था कि कृष्ण मेरे निकट में नृत्य कर रहा है। विमान सत संकुलम, महाराज देखने के लिए देवता देवांगना सैकड़ों विमान लेकर आकाश में आए। सतह सैकड़ों विमानों से आकाश संकुल यानी भर गया। नभा दिवोकसाम सदाराणाम, किसके विमान? देवलोकवासी देवता। सदारा, पत्नियों को दारा कहते हैं, नहीं? है? बहुत बढ़िया विग्रह वाक्य है। तारा है, तारयति विदारयति पते हृदयम यासा दारा। आपने आरा देखा है कि नहीं देखा है? जो लकड़ी फाड़ता है आरा से, नहीं? ऐसे ही जो पति के हृदय को जो है आरी की तरह चीर चीर करे, उसे दारा कहते हैं। मतलब परेशान देवताओं को भी कर रखी है। दिवो कसाम सदारा। कुछ कहने का मन था, नहीं बताऊंगा, छोड़ो। सैकड़ों विमान में बैठकर जो है देवांगना देवता सहित औत्सुक्या अपहृतात्मनाम, क्योंकि वृंदावन का जो महाराज था इसका इतना भयंकर ध्वनि उत्सुकतावश देखने के लिए अपहृत आत्मा, मानो उनका मन भी भगवान ने चोरी कर लिया। अब तो ऊपर भी ढोल नगाड़ा बज रहा है और नीचे तो बज ही रहा है। ततो दुंदुभयो ने दूर, दुंदुभया ने दो, दुंदुभियां बजने लगे। पुष्प वृष्टया निपेतु, फूल की वर्षा गिरने लगा, अर्थात देवता देवांगना पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्व पतया, गंधर्वों के पति चित्ररथ आदि जगो गीत गाने लगे। स स्त्री का, स्त्री सहित यानी गंधर्व गंधर्वियां खूब गाने बजाने लगी। तद यशा अमलम जगो, गीत में भगवान का ही निर्मल यश गान करने लगी। तुम भी यहाँ रास का भजन लगा दो, है रास रचियो है, रास रचियो है। ऐसी बरसात में कैसे रास रचो है? पात्रा भी नहीं, बलयानां पुराणां, कुछ कुछ सुगंध आ रहा है। सब्जी जल गो न कावे, बहुत ज्यादा सुगंध बढ़िया नहीं है, टेस्टी नहीं है, जहां भी जला होगा। तत्रा
नहीं, अब तो जो है ऊपर देवताओं का ढोल नगाड़ा, उधर रास विहार में गोपियों के चूड़ी कहीं खनक रहे हैं तो कहीं पायल। बलयानाम नूपुराणाम किंकिणाम चा। बलय यानी चूड़िया, नूपुर किंकणी कमरबंदी, कटी किंकणी। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? अब वैसे तो बाजार में बांध कर कोई स्त्रियां नहीं डोलती, जब शादी वादी पार्टी वार्टी में जाओ ना तब देखना स्त्रियों का जलवा जो है। क्या कमर में कमरबंदी बांधती है तो छुन 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 ऐसा आवाज करता है। तो कहीं चूड़ियों की खनक, कहीं नूपुरों की, तो कहीं कटी किंकणी कमरबंदियों का। सप्रियाणाम अभूत शब्द। भगवान की प्रियतमा गोपियों के नूपुरों के शब्द अभूत तुमुला, बड़ा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ उस रास मंडल में। तत्राति तत्र वहाँ ताभी उन गोपियों के द्वारा घिरे हुए भगवान देवकी नंदन अति सुशुभे, बहुत ज्यादा शोभायमान हुए। ऐसे भगवान दिख रहे थे। अब ये कहाँ से ले आओगे ऐसा देखने के लिए? हैं? हैमानाम मणिनाम मध्ये महामारक मरकता यथा। हैमानाम मणिनाम मध्य, सोने और मणियों के बीच में महामरकत मणि। उदाहरण भी कहाँ कहाँ पे लाते हैं सुखदेव जी। खूब जो है सोना और मणि हो और बीच में रख दो एक मारकत मणि, तो भगवान मारकत मणि से प्रतीत हो रहे थे। अन्य गोपियां मणि और सोने की तरह चमक रही थी, अत्यंत शोभायमान दिख रहे थे। तो कैसा महारास भया भाई, थोड़ा बता दो। तो सुखदेव जी ने थोड़ा महारास का यहाँ प्रस्तुतिकरण करी। देखो, पादन्यासै भुज विधुतिभिः सस्मृतै भो विलासैः यानी कमर तोड़ डांस है। पादन्यासै भुज विधुति भी, पैरों को रखती हुई, भुजाओं को विधुति भी, धुआं कंपने भुजाओं को हिलाती हुई। सस्मितै भ्रू विलासै, भ्रुकुटी को विलास पूर्ण मटकाती हुई, मुस्कुराती हुई, ये सब रास के अंग हैं। भज्जन मध्य, मध्यम प्रदेश तोड़ती हुई भज्जन है। कथक नृत्य देख लेना है, हमारी हेमा मालिनी बहुत बढ़िया करती है। ऐसो जो है ऐसे मटकाते हैं, लगता है उसमें कमर कहीं टूट जाए। भज्जन मध्य चलक चपटई ठीक है। कुंडलैर गंडलोलई, कुंडल गाल तक झूले हुए हैं और खूब हिल रहे हैं। सिद्ध्यन मुख्या, गोपियों के मुख तक पसीना छा गया। कबर केस का जूड़ा और उसमें बंधा हुआ रस्सी, ग्रंथि, गांठ सब खुल गए। कृष्ण बद्धवा बधू कर दिया भाई।
हैं? वधू किसे कहा जाए? तो इससे सिद्ध होता है गड़बड़ मामला है नहीं। लेकिन योगेश्वरेण कृष्णेन तम गायंता भगवान का यशोगान करती हुई वे कृष्ण की वधुएं हैं। प्रियतमा बोलना है ना, इसलिए तो कहते हैं रास अंतरंग है, सबको नहीं सुनाना चाहिए। ताड़ित इवा बिजली के समान चमकती हुई मेघ चक्रे हीरे जो मेघों के चक्र समूह में ताड़ित इवा, जब आकाश में मेघ हो और ऊपर से बिजली चमके तो जैसा शोभा बनता है वैसे ही भगवान तो मेघ के समान श्याम वर्ण वाले हैं और बीच बीच में गोपियां बिजली की तरह चमक रही थी दिव्य रूप में। बिरे जो वह रस बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा था। उच्चैर जगो गोपियां रति प्रिया, रति क्रीड़ा करना उनको बहुत प्रिय लगता है, इसलिए रति प्रिया। गोप्या रक्त कंठ्या, सुरीली कंठ वाली, नृत्यमाना उच्चई जगो, नृत्य भी कर रही है और गीत भी गा रही है। नूपुर आदि बज भी रहे हैं, तभी तो रास पूर्ण होगा, है ना। संगीत में नृत्य, वादन और गायन, जो नाचना भी जाने, गाना भी जाने और बजाने के लिए भी तत्पर हो, तीनों जो करता है वही संगीतज्ञ माना जाए। तो यहाँ गोपियां नृत्य भी कर रही है, गीत भी गा रही है, बजा भी रही है। ऊपर से भगवान गलवैया डाल कर नाच रहे हैं तो और भी मन में खुशी है। कृष्णा अभिमर्षा मुदिता, कृष्ण के स्पर्श पाने से मुदिता, मुद हर्षे, और भी हर्षित हैं गोपियां। यद गीतेन इदम आवृतम, जिस रास मंडल का जो गीत था उस गीत से इदम आवृतम, इदम विश्वम ब्रह्मांडम आवृतम, संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। काचित समम भगवान सरगम भर रहे थे गीत के बीच में, सारे गामा पाधानी सा। तो काचित किसी गोपी ने मुकुंदेन समम, मुकुंद भगवान के साथ, मुकुंद का विग्रह क्या है? मुंच कुंच ददाति यस मुकुंदा, मुम मुक्ति कुम भोगम। देखो गोपियों को क्या चकाचक भोग भी दे रहे हैं और मुक्ति भी देंगे, इसलिए मुकुंदेन समम, जो भोग मोक्षैकदायक, चाहने वाले भक्तों को भोग और मोक्ष दोनों देने वाले ऐसे मुकुंद भगवान के साथ स्वर जाति अमिश्रिता, भगवान स्वर जाति गा रहे थे। स्वर जाति वही सारे है। तो भगवान के स्वर में स्वर मिलाकर सम्मिश्रण कर रही थी और उन्नीने उस गीत को ऊंची स्वर में गा रही थी। प्रियता तेना, प्रसन्न भगवान कृष्ण के द्वारा पूजिता, वह गोपी पूजित हुई, सम्मानित हुई। भगवान ने कहा वाह वाह, बहुत बढ़िया गोपी, बहुत बढ़िया, और ऊंचा गाओ। साधु साधु इति
दूसरी गोपी ने कहा वाह, बोले ये तो साधुवाद ले रही है तो मैं क्यों पीछे रहूं। तो उसी स्वर जाति में जो भगवान गा रहे थे उसी गीत को अन्य एक गोपी ने तदेव ध्रुवम उन्निन्ये ध्रुव पद में गाने लगी। अब हमको नहीं पता भैया कौन सा ध्रुव पद है या किसी को ध्रुव पद कैसे गाया जाएगा। भगवान ने तस्यै च बहुमानम अधा, उस ध्रुपद में गाने वाली गोपियों को गोपी को भी बहुमानम अधा बहुत सम्मान दिया। काचित रासा काचित कोई गोपी रास विहार में परिश्रांता थक गई रास नाचते नाचते, तो पार्श्वस्थस्य पार्श्व में स्थित गदाधारी भगवान श्री कृष्ण के स्कंधम खंधे को बाहुना जगरा, दोनों भुजाओं से पकड़ ली। क्योंकि इतना थक गई थी वह गोपी, श्लथद बलया, चूड़ी भी खिसक रहे थे, मल्लिका माला जो था वो भी खिसक रहा था। भगवान के कंधे में हाथ देकर खड़ी रह गई। तात्रै काम सगतम तो गलबैयां डालकर जो है नाच ही रहे थे। गोपी को बड़ा सुगंधी का अनुभव हुआ। बोले किसका सुगंधी है? बोले कन्हैया का भुजा। चंदन लगाए गए थे, भगवान सोई सुगंधित भुजा को चूमने भी लगी। काचित किसी तत्र उस रास विहार में एक गोपी ने अंशगतम कृष्णस्य बाहुम, अपने अंश यानी कंधे में स्थित कृष्ण के बाहु को, भुजा को, कैसा है कृष्ण का भुजा? उत्पल सौरभम, उत्पल नामक कमल का सा सुगंधित भुजा को, जिस भुजा में चंदन आलिप्तम, चंदन का लेप लगाए थे, आघराया, भुजा को सूंघती हुई हृष्ट रोमा, उसका रोम रोम हर्षित होता है और चुचुम्बहा, चुमने लगी। काश्याश्चित् कस्याश्चित् किसी गोपी ने नाट्य विक्षिप्ता, नाचते हुए विक्षिप्त यानी हिल रहे थे कुंडल, तुषा कुंडल के शोभा से मंडित भगवान के गंडे गंडम संदधत्या, गाल में गाल संधान कर, ये अलग डांस है। हाँ, ये हमारे समझ को बाहर है। अधा तांबूल चर्वितम, जो भगवान तांबूल चबा रहे थे, बड़ा खतरनाक डांस हुआ नहीं? गंडम गंडे संदधत्या, ये गोपी का गाल, कृष्ण का गाल, तांबूल खा गई। ऐसा भी होता है, देखो। नृत्यन्ते गायते, हम कहीं ये रास विहार कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, एक माता जी जो है, अरे राम राम छी छी ऐसा कहने लगे। मैंने कहा जिंदगी भर तुमने यही किया, अब बुढ़ापा आया शरीर में इसलिए छी छी कर रही हो।
अरे अभी 2-3 महीना पहले का घटना है कहीं। हाँ क्या है तुम्हें याद है? हाँ अच्छा तो गई नहीं पढ़ाई में? अच्छा नहीं ठीक है भाई, अब बुढ़ापे में तो बेकार लगता ही है, लेकिन वो व्यक्ति बेकार क्यों कहे जिसने जिंदगी भर ये किया हो। कोई संत कहते अरे राम राम राम, सांसारिक क्रिया को संत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जिसने जिंदगी भर वही किया है, अब आके बुढ़ापा में कहे छी छी अरे तेरी इसके तैसी कहे तो छी छी, अरे रस लेना है लो, न लेना है न लो भैया, किसी के लिए वो हमने नहीं बताया था। एक व्यक्ति जो है गाय उड़ाने से खा रही थी, तो एक विदेश से अंग्रेज आके कहता है छी 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 छी। ब्रजवासी ने कहा तेरी ऐसी की तैसी है, छी छी, बोले गैया हमारी मैया है। और वो भी भगवान का भक्त है, वृंदावन आया था। तो भाई तू जब गौ को माता मानता है कि नहीं? बोले हाँ मानता हूँ। तो मैया जिस भोजन को करे उसको छी छी क्यों कहो? तू मत खा, लेकिन छी छी तो मत कहो कम से कम। भाई किसी के लिए भोजन है तो हम काहे को छी करें? एकीभूतम जगत सर्वम, है ना? तो भिन्न भिन्न रूप में भगवान ही लीलाएं कर रहे हैं, सब जो है काहे को छी छा करो, मौज लो, ये बात है। नृत्यन्ती गायती काचित्, क्या हो गया? पानी से भीग गए का? काचित कोई गोपी नृत्यंती नाच रही है, गा रही है, कूजद भज रहे हैं नूपुर में खला। पार्श्वस्था नाचती हुई गाती हुई, पार्श्व में स्थित अच्युत भगवान का हस्ताब्जम हस्त कमल को, जो शिवम मंगलकारी भगवान का हस्त कमल है, स्तनयो आधार, कृष्ण के हाथ को अपने वक्षस्थल में धारण करती है। गोप्यो लाभ्या राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। गोपियों ने सोचा भाई ये मौका है, क्योंकि लीला करके जब अंतर ध्यान होके चले जाएंगे तो फिर लक्ष्मी के पल्लू में बंधे रहेंगे, न इधर झांकेंगे न लक्ष्मी झांकने देगी, तो ये महफिल उठाओ है? गोपियों ने श्रियः एकांत बल्लभम अच्युतम कांतम लब्ध्वा। भगवान कौन है? श्रियः एकांत बल्लभम, लक्ष्मी का एकमात्र बल्लभ है। भगवान न लक्ष्मी को छोड़कर अन्य किसी को देखते हैं, और नहीं लक्ष्मी जो है भगवान को अन्य किसी को झांकने देती है। तो एकांत वल्लभ, एका अंतः वल्लभ, तो लक्ष्मीपति भगवान को आज गोपियों ने कांतम लब्ध्वा, कांत के रूप में पाया। बोले यही मौका है, फिर चले जाएंगे तो इसके साथ रास विहार नहीं मिलेगा। इसलिए गृहीत कंठ्या, गलवैया डाल कर दोनों भुजाओं से, एक तरफ कृष्ण है इधर भी कृष्ण है, तम गायंता बिजर्हिरे, उन्हीं भगवान का गुणगान गाती हुई विहार करने लगी। कारणो तलालक उत्पल
कान में उत्पल कमल है, अलग बिटंक केस लटके हुए हैं, घुंघराले कपोल गाल में घर्म पसीना दिख रहा है, फिर भी वक्त्रश्रिया गोपियों के मुख बहुत ही शोभायमान प्रतीत हो रहा है। बलय नूपुर घोष वाद्य, कहीं बलय चूड़ियों का, नूपुरों का घोष, कहीं वाद्य यंत्र का घोष देवता बजा रहे थे। और भगवता समम गोप्या न नृत्य, भगवान के साथ गोपियां नृत्य करती है। स्व के स्रजा, अपने केश के स्रजमाला भी बिखर गया। सुखदेव भगवान का नजर कहाँ कहाँ जाता है, देखो बाबा बड़े खतरनाक हैं। भ्रमर गायक रास गोष्ठियां, उस रास गोष्ठी में भ्रमर गायक भौरे भी गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। एवं परिस्वंग करा एवं इस प्रकार भगवान गोपियों के साथ परिस्वंग आलिंगन कर रहे हैं। कर अभिमर्शा, हाथ से स्पर्श कर रहे हैं। स्निग्ध इक्षण, स्वच्छ नेत्रों से देख रहे हैं। उद्दाम श्रेष्ठ विलासपूर्ण हास मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ब्रज सुंदरी भी रमेशा रे में रमाया ईशा रमेशा। भगवान भी सोच रहे हैं भाई दोबारा मौका नहीं मिलेगा, लीला करने आए हैं तो बढ़िया से ही कर लो। उधर गोपियां भी यही सोच रही है दोबारा कब मौका मिलेगा। यहाँ भगवान भी यही सोच रहे हैं मौका में चौका लगा लो। रमेशा रे में, रमा के ईश्वर कम रसिक नहीं है ठाकुर जी, है ना। अब रमण विहार करने लगे। किसके साथ? ब्रज सुंदरी भी। हा, यहाँ क्या सुंदर पंक्ति बताया। अरे गोपियां और भगवान कोई अलग थोड़ा ही नहीं है। शीशे में खड़े हो जाओ, दो दो रूप दिखेगा। एक बिंब है और दूसरा प्रतिबिंब है। हे तो जीवात्मा परमात्मा बिंब प्रतिबिंब दो है ही नहीं। दो है भी तो दूसरा मायाकृत विग्रह है। यथा अर्भ का बच्चा स्व प्रतिबिंब, अपने ही प्रतिबिंब को देखकर विभ्रमा, भ्रमित हो जाता है। वो क्या रहा है भाई, एक देर आता है और में चला जाता है। लो इंद्र भी सोच रहे होंगे बरसे न बरसे, बरसे न बरसे हैं। तदंग संगा प्रमुदा नाचते केस खुल गए, दुपट्टा गिर गया, लेकिन उन्होंने न केस संभाला न दुपट्टा संभाला, नृत्य को फीका होने नहीं दिया। यही तो असली नर्तक नर्तकियां होते हैं। तरंग संगा, भगवान के अंग के साथ संग करने पर, अंग संग करने पर प्रमुदा,
प्रकृष्ट मुदिता प्रमुदा। मुदार से गोपियां बहुत खुश है, कृष्ण का अंग संग मिला। आकुल इंद्रियां, अंग संग करने के लिए न जाने कब से उनके इंद्रियां आकुल व्याकुल थे। आज मिला कृष्ण का स्पर्श, तो उस महारास में केशान बिखरे हुए केश, दुकूलम कुचपट्टिकान वस्त्र जो स्तनों के ऊपर ढका हुआ दुपट्टा, प्रतिव्योढ़ुम अलम अंजाना, उसको संभालने में सक्षम नहीं हुई, अर्थात उधर ध्यान दिया ही नहीं। ब्रजस्त्रिया प्रतिव्योढ़ुम अलम अंजाना विस्रस्त माला आभरणा। हे कुरुद्वाह परीक्षित, गोपियों का माला बिखर गया, वस्त्र खिसक गया। कृष्ण विक्री कृष्ण विक्रीडितम वीक्षा, भगवान श्री कृष्ण के विक्रीडितम, इस विशेष क्रीड़ा रास क्रीड़ा को वीक्षा देख कर खेचर स्त्रिया मुमुहु। खेचर आकाश में चरने वाले देवताओं के स्त्रियां देवांगनाएं भी मोहित हो गई। काम अर्दिता, देवांगना भी काम से पीड़ित हो गई। शशांकश्च, शशांकः चंद्र, शशांकः शशांक, शश यानी खरगोश, अंक यानी चिन्ह। तो खरगोश का चिन्ह कहाँ है? चंद्रमा में। तो चंद्रमा को शशांक कहते हैं। चंद्रदेव भी विस्मिता, आश्चर्यचकित हो गए। सगण, अपने नक्षत्र तारागण सहित। अब यहाँ कहते हैं चंद्रदेव चलना ही भूल गए, विस्मित हो गए, गति रोक दिया। तो 6 महीने तक देखते ही रहे। तो ये रास विहार महारास, ये सदमास की लीला है। इसलिए रास के प्रारंभ में क्या लिखा है? भगवान अपि तारात्रि, साते तार। पीछे सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? सुनाई दे रहा है? हैं? अच्छा, कृत्वा तावन्तमात्मानं तावन्तम् आत्मानं कृत्वा, जितनी गोपी थी उतना ही स्वरूप भगवान ने धारण किया। आत्मानम, अपने को, तावंतम कृत्वा, उतना ही रूप धारण करके। कितनी गोपियां थी? जितनी थी उतनी। यावती गोपयोषिता, जितनी गोपियां थी उतना ही रूप धारण करके भगवान सा रे में वे भगवान रमण विहार करते रहे। आत्माराम अपि, हा हा हा, बनो आत्माराम। कैसे बनोगे? जो आत्माराम बनने चली है। आत्माराम अपि लीलया रेने, तो आत्माराम भी लीला के लिए इससे सिद्ध होता है कोई आत्माराम बचो ही नहीं, किसी न किसी से वह रमण विहार करता ही है। हाँ, बस इतनी ही बात है। रमने की सबकी अलग अलग जगह है। कोई भागवत में रमते हैं, कोई ध्यान धारणा में रमते हैं, कोई हैं चमचम में रमते हैं। ये बात है। तो आत्माराम होने के बावजूद भी गोपियों के साथ
लीलयार ले रे में, लीला के लिए रमते रहे। तासाम अति विहार भाई 6 महीना रास रचाना बहुत कठिन काम है। तो अति विहारेण, अति विहार बहुत ज्यादा रास विहार करने पर गोपियां थक गई, पसीना मुख में निकल चपक रहा था। शांतानाम बदनानी, श्रांत यानी थकी मंदी गोपियों के बदन मुख कमल को भगवान ने बड़े प्रेम से करुणापरण भगवान ने संतमेन पाणिना प्रामृज्यत, हे अंगा सम कल्याणम तनोति या सा संतमः तेन पाणिना संतमेन पाणिना प्रामृज्यत। मंगलकारी कल्याणकारी अपने हाथ के द्वारा गोपियों के मुख को पोंछते रहे, पसीना पोंछते रहे। गोप्या स्फुरा गोप्या, गोपियां स्फुरत चमक रही है। पूरट कुंडला, सोने की कुंडल पहनी हुई। कुंतल, कुंतल यानी केशों का शोभा प्राप्त हो रहा है। गंडश्रिया कपोल शोभायमान है। सुधित हास, अमृत तुल्य भगवान की मुस्कुराहट है, निरीक्षण है। मानम दधत्या, ऐसे भगवान को सम्मान देती हुई ऋषभस्य, ऋषभ भगवान के कृतानी पुण्यानी जगु, किए हुए पुण्य कर्मों का गान कर रही है। तत् कररुहा स्पर्शा प्रमोदा गोप्या, तत् कररुहा, तत्स्या कररुहा, कररुहा क्या होता है नाथ, स्पर्शा प्रमोदा, भगवान के स्पर्श पाकर बहुत ही प्रसन्न थी। अब नाचते नाचते भाई थक गए सबरे, तो थकान दूर कैसे होगा। पसीना असीना पसीना से छा जाओ, कहीं नाच के आओ तो क्या करो, पानी में नहाई लो। फिर थकान दूर करने के लिए भगवान सभी गोपियों के साथ जल में घुसे, जैसे हाथी हथनियों को लेकर जल में किलोल करता है। तो ये सब बात बड़ा भयंकर बात है, सावधान से प्रवचन करिए। ताभीर्युतः श्रममपो युता, उन गोपियों के साथ युक्त होकर भगवान श्रमम अपोहितुम, श्रमम यानी थकान, अपोहितुम दूर करने के लिए, क्योंकि अंग संगा घृष्टस्रजा, अब चिपक के नाच रहे थे तो घृष्टस्रजा माला भी घिस गए। कुछ कुमकुम रंजिताया, कुमकुम से रंजित है माला। थकी मंदी गोपियों के साथ श्रमम अपोहितुम, थकान दूर करने के लिए बाहा आविशत, ताभिर्युतः बाह आविशत, वाई बारी है। बारी शब्द को चलाओ, कैसे चलाओगे, वाह बारीणी बारीणी, बाह बारीणी
बारी फिर राम वक्त चले गए, है ना। तो बाह जले आविशत जल में प्रवेश किए भगवान गोपियों के युतः ताभिर्युतः स्वन्तः इभरात थका हुआ हाथी इब गजी भी, गज और गज की पत्नी गजी, जैसे थका हुआ हाथी हथनियों के द्वारा घिरा हुआ जल किलोल करता है, ठीक उसी प्रकार उन गोपियों के साथ भगवान जल किलोल करने लगे, जल विहार करने लगे। और जल विहार करते समय भिन्न सेतु, सारी सेतु मर्यादाओं को भिन्न कर दिया, विदीर्ण कर दिया। तो ये सब जो है कथा में मद बताइयो। हाँ, परीक्षित सुनकर आश्चर्यचकित हो रहा है, अभी पूछेगा ये क्या हो रहा है। हाँ, ये तो गड़बड़ मामला दिख रहा है परीक्षित को। सुखदेव जी बाद में फटकारेंगे ये बात। अरे भाई, भगवान जो है ब्याह करे न करे तो उनके पति तो है ही, जगत पति है, तो अपनी पत्नियों के साथ विहार कर रहे हैं, तुम्हें कौन सी जो है आफत हो रही है। चुप लग, फटकार दिया। इसलिए बड़े करे सो लीला और छोटे करे सो उत्पात। तो बड़ों की लीला में जो है लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, खाली हाँ हाँ करते जाओ चलो। तो कथा में ये सब मत बताइए, है ना। कथा में तो क्या कहो, भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया, तो आइए भजन में महारास करते हैं। लगा दो रास रच्यो है यमुना के किनारे, शुंभस्य युवती भी वे भगवान अम्भसी जल में युवती भी परिशिच्यमाना, उन युवतियों के द्वारा परिशिच्यमान होते हुए अलम प्रेमना इच्छिता प्रेम पूर्वक देखते हुए प्रहसती भी, हंस भी रही है। इतस्ततः इधर उधर दौड़ रही है जल में, भगवान दौड़ा दौड़ा के पानी डाल रहे हैं और देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जय हो भगवान तुम्हारी लीला। अब क्या करोगे, गाली दोगे? बेईमानी कई, हाँ बेईमानी कई, बेईमान देवता मत बोलना, है ना। विमान है भवा बेईमानी कहा। विमान में स्थित देवता कुसुम वर्षी भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं, विद्यमान स्तुति कर रहे हैं। स्वरती, भगवान आत्माराम है, स्वरती है, लेकिन क्या करे गोपियां इच्छा प्रकट करती है तो स्वयं रात्र रे में गजेंद्र लीला, जैसे हाथी हथनियों के साथ झुंड लेकर जल में प्रवेश करके जल किलोल करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान गोपियों के साथ जल विहार करने लगे। इनको जल विहार करने दो, है ना। हाँ,